मैथमेटिक्स में आप सभी को याद ही है, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, जिसमें हमने अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो सारणिक विधि का प्रयोग करके ये सीखा था कि किस तरह से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और भी उससे जुड़ी बहुत सारी बातें सीखी थी। अब आज पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनमें से सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है केवल, 17 और 18, इनको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल 17 है हमारा, लिखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 -4,2 और 5,1 है। क्वेश्चन समझ आया आपको? एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 3, 8 -4,2 5,1। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने उसका एक रफ फिगर बना लिया यहां पर, त्रिभुज ए बी सी, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, और अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सारणिक विधि का प्रयोग करना है। अब आप समझते हैं कैसे करना है। ये जो शीर्षों के निर्देशांक है इनमें से x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों में से किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि इन्होंने ऐसा x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने माना हुआ है तो ऐसा ही माना जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं मानेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 3 शीर्ष है, किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लो, हर तरीके से आपको आपका आंसर मिलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला याद है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सारणिक विधि में, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही फॉर्मूला है। चलिए 1/2 वैल्यू लिखिए, x1 y1 3, 8 1 x2 y2 -4 2 1 x3 y3 5 1 1, ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? प्रसार कर दीजिए, प्रसार कर दो, या सारणिक है तो सारणिक की प्रॉपर्टी लगा लो अपना। अगर देखो एक लाइन में 3 1 है, आप चाहो तो 2 0 यहां बना सकते हो, बना लो। हम एक काम करते हैं, R1 -R2 और R2 -R3 कर लेते हैं। R1 changes to R1 -R2 and R2 changes to R2 -R3, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, चलिए R1 में R2 माइनस करिए, 3 में माइनस करिए -4, तो 3 -4, आपको नहीं लगता ये प्लस हो जाएगा? और फिर 3 और 4 प्लस होके क्या बना लेंगे? 7। 8 में से 2 माइनस करिए, 6, 1 में से 1 माइनस करिए, 0, -4 में 5 माइनस करिए, -4 - 5, दिस इज -9, 2 में 1 माइनस करिए 1, 1 में 1 माइनस करिए 0, फिर ये 5 1 और 1 ऐसा आ गया, ठीक है। अब आप C3 के सापेक्ष प्रसार कर दो। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1/2 तो ये ऑलरेडी लिखा रहेगा। C3 के सापेक्ष प्रसार करना है तो पहला और दूसरा एलिमेंट तो 0 ही है, हम नहीं लिखेंगे, कि आप जानते हो लिखोगे भी तो 0 हो जाएंगे। ये एलिमेंट ले लेते हैं, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है, और दोनों तरफ से इसी को कवर कर दिया जाएगा। ये बचेगा, इसको नोट कर लो, 7 6 -9 1, दिस इज 1/2 +1,
इसको इससे गुणा करोगे तो ये 7 माइनस 9 6 54, लेकिन माइनस 54, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 54 हो जाएगा। 54 और 7 कितने हो गए? 61। 61 का गुणा 1 से किया, 61 का गुणा फिर 1 से किया, तो 61/2, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। आप जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। इस तरह से 61/2 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। अब आप ये मुझे बताएं कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? अच्छा, तो 17 नंबर पे जो त्रिभुज है उसका एरिया ये आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 भी मैं यहीं पर लगा लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। सारणिकों का प्रयोग करके a 1,3 और b 0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए और k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु d k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। ओहो, 2 क्वेश्चन इन्होंने जोड़े हुए हैं इस पे। तो आप एक काम करो, आप नोट कर लो, क्योंकि हो सकता है जगह ना कम पड़ जाए, इसलिए हम इसको बाद में ही लगाते हैं। आप नोट कर लें, फिर इसके बाद कैलकुलेट किया जाए। 18 नंबर क्वेश्चन है, सारणिकों का प्रयोग करके a 1,3 b 0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। पहले इतना ही काम कर लेते हैं हम लोग। एक बिंदु a है, एक बिंदु b है, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है सारणिक मेथड से। क्या आपको तरीका याद है कैसे बताया था हमने इसको करने का? क्या करना है बताइए? हाँ जी, इस रेखा पर एक पॉइंट कहीं पर भी आप मान लो, x, y यहां बीच में मान लो, या भाई थोड़ा बढ़ा दो। आप सोचेंगे बढ़ाएं क्यों, रेखा का तो कोई अंत नहीं होता ना, आप बढ़ा सकते हो। तो यहां पर आप बिंदु कौन सा मान लीजिए, x, y, या यहीं बीच में कहीं पर मान लेते आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा बिंदु मान लिया, और तीनों बिंदु कैसे हैं आपस में? संरेख। तो अगर रेखा का समीकरण निकालना है तो क्या करना चाहिए? इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रख देना चाहिए। बस कितना आसान है देखो। तो इस स्थिति में या रेखा का समीकरण अभीष्ट रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? तो आंसर है, करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल शुड बी इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये 1/2 दर्जा के 0 के साथ पूरा का पूरा 0 हो गया। इधर वैल्यू लिखो x1 y1, इसको x1 y1 ले लो आप, x1 y1 x2 y2 और इन्हें मान लिया x3 y3, तो ये लिख दिया 1 3 1, फिर x2 y2 0 0 1, फिर x3 y3 x y1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना बताइए? R2 के सापेक्ष प्रसार कर दो, R2 में 2 0 मिल रहे हैं सीधे, तो R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर R2 का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट 0 है, तीसरा एलिमेंट केवल करना पड़ेगा और वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसलिए -1। छोटी सी सारणिक बनाएंगे, दोनों तरफ से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों साइड से ये वाला एलिमेंट कवर कर दिया जाएगा। 1 3xy 1 3xy इज इक्वल टू 0। अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये -1, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y - 3x इज इक्वल टू 0। अगर -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो निशान बदल जाएंगे, 3x जो कि माइनस है प्लस हो जाएगा और y जो कि प्लस है माइनस हो जाएगा।
तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया दिए गए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, यही अभीष्ट रेखा AB का समीकरण है। रिक्वायर्ड लाइन, अभीष्ट रेखा का समीकरण आ गया। अभी काम और करना है, उन्होंने बोला। क्या काम करवा रहे हैं भाई? और बोल रहे हैं k का मान ज्ञात करिए यदि एक बिंदु D k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABT का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। उन्होंने बोला k का मान ज्ञात करो, और k कहां मिलेगा? तो एक तीसरा भी बिंदु उन्होंने दे दिया हमको, उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? D नाम रख दिया। निर्देशांक क्या है? k, 0। तो हम एक मान लेते हैं कहीं पर, यहां पर मान लो आप D के निर्देशांक बेटा क्या है? k, 0। और कह रहे हैं ये D इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। A, B और ये D। देखो ध्यान से, A, B और D इन तीनों को मिलाने से एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? अगर आप इसको C मान लेंगे तो A, B और C को मिलाने से त्रिभुज बना क्या? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि तीनों बिंदु परस्पर संरेख हैं। लेकिन A, B और D को मिलाने से त्रिभुज बना कि नहीं बना? बना। उन्होंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है, एरिया दिया है 3। तो कह रहे हैं इस k की वैल्यू निकालो। अब क्या आप बता सकते हैं मुझे? इसको करने के लिए मैंने क्या तरीका आपको बताया था? बोलिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 3, तो बस आप तरीका बताओ कैसे करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया जाए, उसका जो सारणिक होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर रखी जाए? ±3 के बराबर रखी जाए। क्योंकि क्षेत्रफल जो कोई बताता है तो कैसे बताता है? प्लस में। तो उन्होंने बताया है प्लस में। अब ये हो सकता है अंदर की बात कि कैसा आया रहा हो सारणिक का मान माइनस में, तो हमें तो नहीं पता, इसलिए हम दोनों संभावनाएं लेकर के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 3 वर्ग इकाई। ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और ये किसके बराबर होगा? 3। अब देखो यहां क्षेत्रफल था तो हम प्लस लिख रहे हैं, अब ये सारणिक के बराबर है इसलिए प्लस माइनस लिख सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? अच्छा, एक काम कर दो, पहले आप ये 2 भाग में है, उधर गुणा में भेज दो इसके साथ। यहां सारणिक बचेगा, मान लिख लो x1 y1 x2 y2 और इसे x3 y3 कर लो इस बार, क्योंकि A B D लेने हैं ना आपको इस बार C लेना ही नहीं है। तो ये अब x3 y3 न छोड़ करके अब इसको x3 y3 कहेंगे। x1 y1 1 3 1 x2 y2 0 0 1 x3 y3 k 0 1 इज इक्वल टू ±6। समझ आया? अब क्या करना है बताइए? प्रसार करना है, चाहे R2 के सापेक्ष करो चाहे C2 के सापेक्ष, दोनों में एक एक 0 आपको मिल जाएगा। आप किसके सापेक्ष पसंद करेंगे बताओ? R2 के सापेक्ष। बउआ हो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आ रहा है ना सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अच्छा ठीक, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर ठीक है। अच्छा, प्रसार करोगे तो पहले 2 एलिमेंट तो 0 ही है, लास्ट एलिमेंट का सॉल्यूशन होगा, वो भी नॉन डायगोनल है तो नेगेटिव लिखा जाएगा, उसको ढकेंगे, सारणिक बनेगी और वो ±6 के बराबर लिखी जाएगी। देखो ये इधर से भी 1 कवर हो गया, इधर से भी 1 कवर हो गया। 1 3 k 0 1 3 k 0 सॉल्व करिए, ये -1 है,
इसको पहले सॉल्व करेंगे, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस k को 3 से करेंगे तो 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इस तरह से k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब आप बताएं समझ आया कि नहीं आया आपको? आ गया। इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 18 हमने कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब तो एग्जाम्पल खत्म हो गए, एक्सरसाइज 4.3 पर आते हैं। ठीक है, और प्लीज आपको जहां भी ना समझ में आया करे आप बताते जाया करें, संकोच मत करें भाई बिल्कुल भी। ठीक है, जल्दी से नोट करें। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कहने का मतलब यूं कि जो तीन तीन ये बिंदु दिए हैं ये किसी न किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अगर ये किसी न किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं तो जिन त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु हैं उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, ये इनका मतलब है। कहने का मतलब यूं कि अगर मैं इसका रफ फिगर बनाऊं तो एक छोटा सा ट्रायंगल मैंने बनाया, ये ए इसका निर्देशांक 1,0, बी को मान लिया 6,0 और सी को मान लिया 4,3। ऐसे ही इसको अगर मैं त्रिभुज बनाऊंगा एक रफ फिगर, पी क्यू आर आप मान लो, तो इसको हमने मान लिया 2,7, क्यू को मान लिया 1,1 और शीर्ष आर मान लिया हमने 10,8। ऐसा इसका अगर बनाएंगे एक छोटा सा ट्रायंगल, तो ये L मान लिया हमने -2, -3, M मान लिया 3,2 और N मान लिया हमने -1, आपको इनके क्षेत्रफल चाहिए। इन सब में आप इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लो। इसमें भी इसको x1 y1, देखो अगर आपको ये लगता हो कि हमेशा इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मानने से ये आंसर आएगा, तो ऐसा नहीं है, आप गलत सोचते हैं। मैं इसको इस बार x1 y1 ले लेता हूं, इसको x2 y2, इसको x3 y3, इस बार इसको x1 y1, x2 y2, हर बार अलग अलग लीजिए, सॉल्व करके आंसर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। सूत्र आप जानते ही हो, समझते हैं ना, तो अब मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम नंबर लिखते हैं। x1 y1, x1 y1 1 0 1, x2 y2 1 6 0 1, x3 y3 1 4 3 1। नहीं समझ आया? कैसे करेंगे बताइए इसको, बस इसको सॉल्व कर लोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है, C2 के सापेक्ष प्रसार कर दिया जाए। एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। शुरू के दो एलिमेंट 0 हैं, थर्ड एलिमेंट केवल सॉल्व होगा और वो थर्ड एलिमेंट भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसलिए नेगेटिव, और वो एलिमेंट का मैग्नीट्यूड 3। इसके बाद सारणिक बनाएंगे छोटा सा और दोनों साइड से इस 3 को ढक दिया जाएगा, क्षैतिज भी ऊर्ध्वाधर भी। क्या बचा? 1 1 6 1 1 1 6 1 1/2। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो सीधे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3/2 नहीं हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिए, पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो 1, -6 का गुणा 1 से करोगे 6, -3/2 गुणे -5, 1 में 6 माइनस किया -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का गुणा 3 से होगा तो 15/2 स्क्वायर यूनिट, 15/2 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2. अगेन आई विल नॉट राइट हियर फॉर्मूला, आई विल राइट डायरेक्टली द नंबर्स. ओके, चलिए x1 y1 1, x1 y1 1 1 1 1, x2 y2 1 10 8 1, x3 y3 1 2 7 1. क्या किया जाए, जीरो वगैरह बनाना चाहेंगे या डायरेक्ट प्रसार करना चाहेंगे? जीरो बना लिया जाए. बना लो भाई, बड़ा इच्छा है आपकी. कैसे बनाया जाए जीरो? कुछ भी कर दो. अच्छा, C1 माइनस C2 कराएंगे. C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3. एरिया इज इक्वल टू 1/2. त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1/2. C1 माइनस C2 करना है 0. 10 में से 8 माइनस हुए 2, 2 में से 7 माइनस 5, 1 में से 1 माइनस किया 0, 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 में से 1 माइनस किया 6, 1 1 1. अब कुछ भी मत करिए, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए. R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, 1/2. बेटा शुरुआत R1 में शुरुआत के 2 एलिमेंट तो 0 है, केवल तीसरा एलिमेंट से सॉल्यूशन आएगा और वो डायगोनल एलिमेंट है इसलिए +1 हो गया. छोटी सी सारणिक बनाएंगे भाई, इस पे हम दोनों तरफ से ये 1 को ढक दिया जाएगा. यही नंबर बचेंगे 2 7 -5 6. इसका गुणा 1/2 से करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे, पहले 6 दूना 12 माइनस 5 सत्ते 35, वो भी माइनस का. अब ये माइनस और माइनस 35 मिल करके प्लस 35 बन गए. 35 और 12 कितने हो गए? 57, 47. तो 47/2 स्क्वायर यूनिट, 47/2 वर्ग इकाई आंसर आ गया. आपने देखा आंसर आ रहा है इसका, ठीक है. तो फिर थर्ड जो है, वैसे मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए अब तो ये क्वेश्चन. क्या आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि आप कर लेंगे, पर आपको क्या लगता है, आप कर लेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, सही बोलते हैं. चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, x1 y1 -1 -8 1, x2 y2 -2 -3 1, x3 y3 3 2 1. अब क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले जीरो बनाना पसंद है आपको? कैसे बनाइएगा? अरे दिख नहीं रही है आपको? R1 माइनस R2, R2 माइनस R3. इस लाइन में 2 जीरो आ जाएंगे, प्रसार कर देंगे. उसके बाद कर लेंगे सभी बच्चे. तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे, डू योर सेल्फ. और देखिए, अगर इसको सॉल्व करने से आंसर माइनस में भी आ जाए तो ध्यान रखें वो सारणिक का मान माइनस में आ सकता है, लेकिन आप क्षेत्रफल जब बताएंगे तो उसको कैसा लिखेंगे? प्लस ही लिखेंगे, आप माइनस नहीं लिखेंगे. तो आंसर भी देखो कि अगर माइनस आएगा भी तो आंसर फिर भी प्लस ही देंगे वो उसका. ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट कर लें. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, दर्शाइए कि बिंदु A स्मॉल a, B प्लस सी, B C प्लस A और C A प्लस B संरेख हैं. ये 3 बिंदु दिए गए हैं, A, B और C. उनके निर्देशांक भी उनके साथ लिखे हुए. आपको ये दिखाना है कि तीनों बिंदु संरेख हैं. क्या आप बता सकते हैं अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उसकी क्या शर्त होती है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए. तो अब ये बताएं, क्वेश्चन वालों ने क्या बोला? उन्होंने बोला दिखाइए कि तीनों बिंदु संरेख हैं. मतलब उन्होंने बताया नहीं है कि तीनों संरेख हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि आप सिद्ध करो, शो करो कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं संरेख हैं. तो हम क्या करेंगे? देखो सुनो हमारी बात. हम इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे. अगर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया बाई चांस तो प्रूव हो जाएगा
कि तीनों बिंदु कैसे थे, संरेख। ठीक है, तो हम बिंदु ए बी और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1, यहां पर x1 y1 ये है, तो a b प्लस सी 1, फिर b c प्लस a 1, फिर c a प्लस b 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर से मुझे बताइए, क्या हम इसको 0 के बराबर लिख दें या हमको 0 लाना है? वेरी गुड, हमको 0 लाना है, क्योंकि अब देखो वो ये तो नहीं बोल रहे हैं ना कि संरेख हैं, वो ये बोल रहे हैं बिंदु हैं, संरेख दिखाओ हमको। जिस दिन वो ये बोल देंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तब हम इसकी वैल्यू 0 के बराबर लग देंगे। लेकिन अभी वो कह नहीं रहे हैं, अभी वो बोल रहे हैं तीनों बिंदु लीजिए और सिद्ध करके दिखाओ, शो करिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि संरेख है। चलिए अब आप मुझे बताइए क्या करना पसंद करेंगे इसमें? हाँ जी, 0 बनाएंगे, ना बनाए तो देखो C1 प्लस C2 कर लो आप, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। क्या करना है, C1 और C2 को आपस में ऐड कर देना है। करिए, A प्लस B प्लस C, B को C प्लस A में ऐड करोगे, ये भी A प्लस B प्लस C, क्रम थोड़ा आगे पीछे है, C प्लस A प्लस B अर्थात A प्लस B प्लस C, फिर ये B प्लस C, ये C प्लस A, ये A प्लस B, ये 1 1 1। बताइए इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अब क्या कर सकते हैं बोलिए? सॉल्यूशन किया है ना सारणी के आपने? हाँ, C1 से A प्लस B प्लस C हम कॉमन ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये कॉमन आ गया और अपॉन में 2 बना रहेगा। अंदर में क्या बचा? 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1 1। इसके बारे में कुछ पहचानते हैं? कोई प्रॉपर्टी याद आ रही डिटर्मिनेंट की? क्या याद आ रही बोलो? अगर किसी सारणिक के कोई भी 2 पंक्तियां या कोई भी 2 स्तंभ परस्पर सर्वसम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो सारणिक का मान कितना हो जाता है? तो यहां पर भी तो C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, जाहिर सी बात है दिस डिटर्मिनेंट विल बिकम 0। और अगर ये 0 हो गई तो ये तो सबको ले डूबेगी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये A प्लस B प्लस C बाई 2 इंटू 0, इट मीन्स 0। अब बताओ त्रिभुज यानी कि बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? इसका मतलब है इससे कोई त्रिभुज बनता नहीं इन तीनों बिंदुओं से, नहीं बनता। ऐसा कब होता है? जब तीनों बिंदु आपस में, तो बस इसको देख के हम लिख सकते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि बिंदु A, B और C, बिंदु A, B व C संरेख हैं। अब आप मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चों को समझ आ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं और 2 के दोनों पार्ट्स में आपको एक अचर नंबर है K, उसकी वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, और उन्होंने दे कह दिया कि दोनों हालात में जो त्रिभुज मिलेगा उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। फर्स्ट पार्ट क्या है? एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट ही रफ फिगर बना ही लेता हूं। A इसका निर्देशांक दिया है K, 0, B का निर्देशांक है 4, 0, C का निर्देशांक है 0, 2। एरिया कितना दिया है?
एरिया 4 दिया गया है, ठीक है। 4 स्क्वायर यूनिट। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी मैं लिख लेता हूं। इसमें भी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक हैं -2, 0, बी के निर्देशांक हैं 0, 4 और सी के निर्देशांक है 0, k। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। बउआओ समझ आ रहा है ना अभी आपको? अच्छा, क्या करना चाहिए बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है बताओ? 4। प्लस लिखा जाए, माइनस लिखा जाए कि प्लस माइनस लिखा जाए? प्लस माइनस क्या लिखा जाए? प्लस लिखा रहने दें, माइनस लगा दें, या प्लस माइनस दोनों निशान लगाएं? प्लस लिखा रहने दें, दोनों लगा दें। क्यों भाई? अभी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल कैसा होता है हमेशा? तो अभी प्लस रहने दो इसको। देखो हम सबको मालूम है कि आगे चल के प्लस माइनस लगाना है, लेकिन थोड़ा सा तो लिमिट में रहकर काम करना चाहिए। इसलिए अभी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जब तक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है तब तक बेचारे को प्लस रखो, ठीक है। लिमिट में रहकर ही हमको सारे काम करने। क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगता है? 1/2। हम x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 सब जानते हो, हम बार बार लिखेंगे नहीं भाई। तो देखो क्या कर सकते हैं इसको, x1 y1, इसको x1 y1 मान लिया तो k0 1, x2 y2 4 0 1, x3 y3 1 0 2 1 इज इक्वल टू, अब बताओ, अब प्लस माइनस लिखें कि प्लस ही लिखा रहने दें? अभी भी अब ये सारणिक का मान है, इसलिए अब आप इसको क्या लिख सकते हो? प्लस आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करना है, बताइए कैसे किया जाए? वैसे तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है C2 के सापेक्ष प्रसार कर दो, 2 इधर भेजो और इधर C2 के सापेक्ष प्रसार कर दो। एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C2, 2 उधर भेज दिया तो गुणा में चला गया, 8 बना लिया। इधर C2 के सापेक्ष प्रसार करे दे रहे। C2 के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट तो 0 ही है, लास्ट एलिमेंट 2 है और वो भी नॉन डायगोनल है, इसलिए -2। सारणिक बना ली हमने, दोनों तरफ से 2 को ही छुपा लीजिए आप। तो K1 4 1, K1 4 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 4। अरे भैया 2 भेजा भी तो है आपने, कहाँ दिमाग रहता है आप लोगों का? ठीक है, दिस इज -2, इसको मल्टीप्लाई करिए, K -4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, माइनस को मल्टीप्लाई करवाइए, -2K + 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, इसको उधर भेज दीजिए तो -2K इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 -8। अब ऐसे सॉल्व नहीं होगा, एक बार प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पहले धन चिन्ह ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए? -2K इज इक्वल टू प्लस 8 -8। ऐसा करने से तो ये 0 हो गया, -2K इज इक्वल टू 0, देन K इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना प्लस चिन्ह लेने पर? तो जब हमने प्लस चिन्ह लेने पर लिखा है तो यहां माइनस क्यों लिखा है? हमने ऊपर क्या लिखा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हमने लिखा प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये अब कैसे लिया जाता है समझ जाते हैं ना? तो ठीक है, बताओ, हमने लिखा प्लस निशान लेने पर, लिखा क्या हमने? धन चिन्ह लेने पर, लेकिन यहां लिया क्या हमने? हाँ जी, क्षेत्रफल में। हाँ, आप सही जा रहे हैं। कुल मिला के ये वाले टर्म के पास 2 निशान हैं,
प्लस और माइनस। देखो इसके पास एक का ही निशान है, तो एक है निशान तुम ना हटा सकते हो ना तुम लगा सकते हो, समझ रहे हैं आप? निशान किसके निशान में ऑप्शन है आपके पास, इसके निशान में, तो इसी में एक बार प्लस ले सकते हैं और एक बार आप जैसे घर से 2 पेन लेके आए तो आप दोनों में से किसी से भी पेन से लिख सकते हैं, लेकिन जिसके पास एक ही पेन लाए हम लिखने के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आ रहे हैं आपको? तो इसमें जो हमने लिखा प्लस चिन्ह लेने पर, तो हमने केवल इसके लिए लिखा है, बाकी सभी जगहों पर जो जहां जैसा भी निशान है हम उसको बदल नहीं सकते। यहां माइनस है, माइनस लिखेंगे, यहां पर एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, ये माइनस है तो उसको माइनस ही लिखे रहने देंगे। अब क्या करना है बोलिए? टेकिंग नेगेटिव साइन, तो फिर अगर माइनस लेना है तो यहां पर क्या लिखा जाए? यहां पर -2 के, बिल्कुल भ्रमित ना हो, यहां क्या लिखा जाए? वेरी गुड, और यहां माइनस है, बाकी सब जगहों का निशान ज्यों कहते हो हम लिख देंगे। अब ये क्या होगा? -2k इज इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2k इज इक्वल टू 16 देन k इज इक्वल टू 8। इस तरह से k की कितनी वैल्यू आई? 2। कौन कौन सी? 0 और 8। अब आप ये मुझे बताएं, क्या सभी बच्चों को ये लगता है कि ये वाला कर लेंगे आप? आ जाएगा आपको? नहीं नहीं, अगर आपको जरा सा भी लगे कि आपको कोई डाउट है या आपको परेशानी होगी तो हम करके दिखाएं, फिर आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डू योर सेल्फ के नियम से आप खुद करेंगे। डू योर सेल्फ का नियम क्या होता है? स्वयं, विद्यार्थीगण स्वयं हल करें, ठीक है? खैर, अभी आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल, 3 लगा चुके हैं, 4 और 5 आप इसे प्लीज नोट कर लें, इसके बाद जल्दी से 4 और 5 भी कर देते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, सॉरी 3 नहीं 4, उसमें भी 2 पार्ट हैं और लिखा है सारणिकों का प्रयोग करके, फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहा हूं, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। सारणिकों का प्रयोग करना है और 1, 2, 3, 6 को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी समीकरण निकालनी है। यही काम सेकंड पार्ट पे करना है, लेकिन पॉइंट दूसरे हैं, वहां पर काम दोनों जगह की करना है आपको। कैसे करते हैं बताइए? हमने ऐसा एक लाइन बना ली, लेट दिस इज पॉइंट ए दैट इज 1,2, पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 3,6, and we have to find out the equation of a line which is passing through these 2 points A and B. How can we do this? इसके लिए इसी लाइन पर एक तीसरा पॉइंट आपको और लेना है, और वो कौन सा पॉइंट लेना है? x, y, C मान लो इसको। उसके बाद क्या करना है? क्योंकि चित्र में हम देख रहे हैं कि तीनों बिंदु परस्पर कैसे हैं? समरेख, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर लिख देना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब ये मुझे बताओ क्षेत्रफल 0 के बराबर ला के दिखाना है या क्षेत्रफल को पहले ही से 0 के बराबर लिखना है? ला के दिखाना है, पहले ही से 0 के बराबर लिखना है। सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं वाकई में, कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को पहले ए से किसके बराबर लिखना है? क्यों? क्योंकि पहले ए से तीनों समरेख हैं। अगर ये कहा जाता कि दिखाओ कि समरेख हैं, तो पहले समरेख है कि नहीं हमको पता नहीं रहता, लेकिन पहले से दिख रहा है समरेख। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, 1/2, x1 y1 1, x1 y1 1, 1 2 1, x2 y2 1, 3 6 1, x3 y3 1, x y1 इज इक्वल टू 0। वैसे आप बता नहीं रहे हैं मुझको, मुझे ऐसा लग रहा है ये सवाल हम हल कर चुके हैं। अब आप सोचोगे भाई जब एक्सरसाइज नहीं करवाया तो हल कहाँ कर दी ने? हमने हल किया है जब हम आपको इसका बता रहे थे, क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन जब बता रहे थे उस समय एक निकाल के दिखाया था, ये सॉल्व कर चुके हैं। तो अब तो भैया इसको मैं करूंगा नहीं, क्या आप कर लेंगे इसे?
कर लेंगे ना, ठीक है। तो इसमें मैं डू योर सेल्फ, विद्यार्थीगण स्वयं हल करें भाई, इसको करते हैं, ठीक है। इसमें भी दो बिंदु ऐसे हैं, ये ए है, मान लेते हैं ए बिंदु के निर्देशांक 3,1, बिंदु बी के निर्देशांक है 9,3, और क्योंकि रेखा का समीकरण निकालना है तो उसी लाइन पर मुझे एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं x, y, दैट इज C, लेट। अब तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जीरो होना चाहिए, 1/2, x1 y1 1, 3 1 1, x2 y2 1, 9 3 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। क्या करना चाहेंगे, घटाना घटाना चाहते हैं क्या आप? घटाएं कि ना घटाएं, जैसा बताओ। देखो, चाहो तो आप घटा लो, चाहो तो आप ना घटाओ। घटा लोगे तो 2 जीरो एक लाइन में मिल जाएंगे, एक ही पद सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं घटाओगे तो 3 पद हल करने पड़ेंगे। क्या करें, घटा लिया जाए, ठीक है। C1 माइनस नहीं सॉरी R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तब तक एक काम और कर दो, ये 1/2 है, ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो 0 में 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। अरे 0 के साथ 1/2 भाग में आएगा तो 0 ही तो आएगा आंसर। ये तब तक इसमें घटाओ, R1 माइनस R2, 3 में 9 घटाया -6, 1 में 3 घटाया -2, 1 में 1 घटाया 0। फिर इसमें इसको घटाओ तो ये 9 माइनस x, 3 माइनस y और ये 0, फिर ये x, y और 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, अब प्रसार कर दीजिए, किसके सापेक्ष, C3 के सापेक्ष। तो यहां लिख देंगे एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C3। C3 के शुरुआत के 2 एलिमेंट तो 0 ही 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। थर्ड एलिमेंट लेंगे और वो भी कैसा है, डायगोनल एलिमेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, +1। सारणिक बनाइए भैया, सारणिक बनाएंगे तो ऊर्ध्वाधर से भी 1 ढक देंगे, क्षैतिज से भी 1 ढक देंगे। आप जो बचा उसको नोट करो, -6 -2, 9 माइनस x, 3 माइनस y। सॉल्व कर लीजिए। देखो बेटा ये +1 है भैया, +1 से सारणिक में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारणिक है तो रहेगा, तो छोड़ दो इसको, बस इनको करो। -6 का गुणा पहले इसमें करना है, -6 गुणा 3 से करोगे -18, फिर -6 का गुणा -y से करोगे +6y, फिर माइनस लगाइएगा। अब इसका गुणा इससे, तो -2 का गुणा 9 से किया -18, -2 का गुणा -x से किया +2x, बराबर के उस साइड में क्या लिखा हुआ है, 0। सॉल्व करिए, चलिए -18 + 6y, बाहर माइनस है तो हमें अंदर के निशान चेंज करने पड़ेंगे। 18 - 2x इज इक्वल टू 0, +18 - 18 दे विल कैंसल ईच अदर, बचा क्या, 6y - 2x, 6y - 2x इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 3y - x इज इक्वल टू 0। आ गया रेखा का समीकरण। आप चाहो ऐसे लिख दो, आप चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लिख दो, -x + 3y इज इक्वल टू 0। आप चाहो 3y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 1/3x लिख दो, आप जैसा चाहो वैसा कर लो। समझ में लेकिन आया नहीं बच्चों को, आ गया सही में, ठीक। अच्छा एक चीज और मुझे बता दो, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या इस रेखा को पहचानते हैं आप?
रेखा तो निकाल लिया आपने, और रेखा क्लास 11 में पढ़ा भी है आपने। डू यू रिकॉग्नाइज दिस लाइन? क्या आप इस लाइन को पहचानते? नहीं पहचानते। इसके पहले ये लाइन आई है कभी की? ऐसी लाइन नहीं आई है, नहीं आई कभी भी। अरे वाह, आज तक मेरे बच्चों ने y बराबर mx टाइप की लाइन नहीं पढ़ी। पढ़ी है? अभी तो कह रहे थे नहीं आई। आई है? अच्छा ठीक है, चलिए बड़ा अच्छा है। बड़े अच्छे हैं आप यार, कि आपको याद आते हुए भी चीज़ें आप नहीं बताते हो, ये आपका बड़ा अच्छापन है। तो y बराबर mx टाइप की लाइन है, और y बराबर mx टाइप की हर लाइन कहाँ से होकर गुजरती है? वाह, अच्छा लगता है जब आप कुछ बताते हो तो ये समझ आ गया आपको, ये आपको खुद करना है और ये मैंने बता दिया है। तो जल्दी से नोट कर लें इसे। एक क्वेश्चन और बाकी रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम लोग निपटा ही लेते हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि वो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना? चलिए तेजी से हाथ चलाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी सुनिए। यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। 35 वर्ग इकाई है। ओ नो, वर्ग इकाई हो तो k का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? अब देखो, मैंने पहले से ही बना लिया, त्रिभुज बना लिया, ABC लिख लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान बताओ। कर चुके हैं आप ऐसे सवाल। क्या करना चाहिए ऐसे हालत में? मुझे त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो सारणिक है उसको ±35 के बराबर लिखना चाहिए, और हल करके k का मान आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है बताइए? 35 वर्ग इकाई, ठीक है? इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 x1 y1, 2 - 6 1, x2 y2, 5 4 1, x3 y3, k 4 1 इज इक्वल टू ±35। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या आप कर लेंगे? देख लो, क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं, अगर आपको लगे कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है तो मैं कर देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। कैसे करेंगे सबसे पहले बताइए? अच्छा, सबसे पहले तो 2 उधर भेज दो, और यहां पर तब तक क्या कर लो, R1 - R2 कर लो। R1 चेंज हो जाएगा, R2 चेंजेस टू R2 - R3, ये 2 उधर चला गया। R1 - R2 करो, 2 - 5 - 3, -6 - 4 - 10, 1 - 1 0, 5 - k, 4 - 4 0, 1 - 1 0, इधर ये k 4 1 इज इक्वल टू ±35। अब बताइए क्या कर लेना चाहिए हमको? C3 के सापेक्ष प्रसार। एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C3। C3 के शुरुआत के 2 एलिमेंट तो 0 ही 0 हैं, लास्ट एलिमेंट 1 है, उसी का पद हमको लिखना पड़ेगा। अब ये डायगोनल एलिमेंट है इसलिए ये प्लस भी हो जाएगा, +1। देखो, इधर से भी 1, इधर से भी 1 हटा दो, क्या बचा? -3 -10, 5 - k 0। हाँ जी, आई एम सॉरी, ये 2 उधर भेजा है ना आपने। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 35 दूना तब तक क्या हो जाएगा? 70, ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका गुणा इससे करिए, ये +1 का गुणा करोगे तो वही बना रहेगा,
इसका गुणा इससे करिए तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस 10 का गुणा 5 से किया हमने -50, -10 का गुणा -k से कर दिया +10k इज इक्वल टू ±70। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर निशान बदल जाएंगे, 50 - 10k इज इक्वल टू +-70। अगर हम -10k निकालेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो +-70 -50। अब क्या करना चाहिए बताइए? प्लस निशान लेने पर धन चिन्ह लेने पर तो यहां क्या लिखा जाए? पक्का? जबकि आपने लिखा है धन चिन्ह लेने पर तो भी हाँ, क्योंकि ये प्लस चिन्ह लेने पर या माइनस चिन्ह लेने पर इसके लिए है केवल, बाकी सब जगह ज्यों का त्यों लिखेंगे। -10k इज इक्वल टू +70 -50, -10k इज इक्वल टू 20, देन k इज इक्वल टू -2। k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ऑप्शन देख रहे हैं तो -2 3 जगह मिल रहा है, B C D। काम नहीं बना, क्या किया जाए? माइनस चिन्ह लेने पर चलो माइनस चिन्ह ले लो बेटा, -10k -70 -50, ये -120, -1 से माइनस खत्म, k इज इक्वल टू 12, 10 भाग देंगे 12, तो k का मान क्या आया बताओ? -2 भी आया और 12 भी आया। कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है? सी में, डी में दिया है, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा जाए? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली हमने। अब कल जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे माइनर और कोफैक्टर, यानी कि उपसारणिक और सहखंड। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।